नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम ने करवट ली है। जबरदस्त तरीके की बर्फबारी पहाड़ों पे हुई है तो मैदानों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आइए नजर डालते हैं इस समय की स्थिति क्या है और पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी में बहुत सी चीजें बहुत साफ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विजिबल लाइट में अगर आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में जबरदस्त बर्फबारी देखी गई है। चाहे वो किन्नौर का इलाका हो या हम कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति का इलाका हो या पांगी वैली हो या हम कह सकते हैं यहाँ पर कुल्लू मनाली का इलाका हो। आप देख सकते हैं कि आधे हिमाचल में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी हम कह सकते हैं कई लिहाज से बेहतरीन भी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो यहाँ कश्मीर घाटी का इलाका देख सकते हैं कि बड़े इलाके में लगातार बादल छाए हुए हैं और बर्फबारी का सिलसिला भी चल रहा है। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में चाहे वो बटालिक का इलाका हो या लेह लद्दाख का इलाका हो या हम कह सकते हैं सियाचिन का इलाका हो, सभी जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी सिर्फ हिमाचल और कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। यहाँ पर जो सफेद सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं, घाटियां नजर आ रही हैं, ये दरअसल ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये उत्तरकाशी का इलाका है, ये चमोली का इलाका है, ये पिथौरागढ़ का इलाका है। इन सभी जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इस समय की बात करें तो अभी उत्तराखंड में कई जगह पर धूप खिली हुई है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में या हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन के भीतर एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। और ये मौसम किस तरीके से करवट लेगा इस पर भी बात करेंगे और क्या-क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं कि किस तरीके से अभी अ, अन्य इलाकों में जबरदस्त तरीके की एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खास तौर पर पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में इस समय घने बादल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिणी राजस्थान का एक बड़ा इलाका इस समय घने बादलों की चपेट में है। चाहे वह उदयपुर का इलाका हो या हम कह सकते हैं कोटा या सवाई माधोपुर या इसी के साथ भरतपुर के इलाके की बात करें, साथ ही साथ जयपुर की बात करें, इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही है। जोधपुर में भी बादलों का आना जाना लगा हुआ है। जैसलमेर का आसमान साफ हो चुका है। लेकिन ये स्थिति अभी कुछ घंटों की ही है। उसके बाद 24 घंटे में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। और यहाँ सौराष्ट्र की बात करें तो देखिए सौराष्ट्र में किस तरीके से जबरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। सौराष्ट्र का इलाका जबरदस्त तरीके से बादलों की चपेट में है। साथ ही साथ गुजरात के दूसरे इलाकों में इस समय घने बादलों का जमावड़ा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्वालियर और गुना के इलाके में घने बादल हैं। साथ ही साथ यहाँ झांसी के ऊपर घने बादल हैं। और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इस समय बादलों की आवाजाही है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ के बीच का जो इलाका है वहां पर जोरदार तरीके से बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। साथ ही साथ यहाँ पर बुंदेलखंड की बात करें तो वहां पर भी बादलों का आना जाना जोरदार तरीके से लगा हुआ है। और ये स्थिति लगातार बदलती हुई स्थिति है। यहाँ पर अगर आप मैप को देखेंगे तो लगेगा वाह क्या चमक रहा है। ये जो चमक रहा है सफेद सफेद, ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं स्नो क्लाइड माउंटेन्स हैं, यानी बर्फ से लकदक पहाड़। यानी हिमालय पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर और चीजें अगर हम दिखाएं तो हम कह सकते हैं भूटान के पहाड़, उन पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। चलिए यहाँ अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में भी अच्छी खासी बर्फ गिरी है। तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे पहाड़ यहाँ देखे जा सकते हैं। तो यानी एक बड़े इलाके में मौसम बदला है और जबरदस्त तरीके से बदला है। और यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें कि उत्तर पश्चिम भारत में किन किन इलाकों में बारिश हुई, कहाँ कहाँ पर बर्फबारी हुई, अगर उन आंकड़ों की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, आपको दिखाते हैं कि किन किन जगहों पर कितनी कितनी बारिश हुई है। तो यहाँ जो आंकड़े हैं वो अलग कहानी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रीनगर की बात करें तो रेनफॉल पिछले 24 घंटे में जो हुआ है वो हम कह सकते हैं 12.9 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसी तरीके से काजी गुंड में यहाँ पर 31.6 मिलीमीटर की बारिश है। पहलगाम की अगर हम बात करें तो 39 मिलीमीटर। और पहलगाम में हम कह सकते हैं कि उन इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, यानी इसका 10 गुना बर्फबारी है। कुपवाड़ा की बात करें तो 18.3। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गुलमर्ग की तो गुलमर्ग में 43.4 मिलीमीटर की
बारिश हुई है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 43.4 मिलीमीटर को बर्फबारी में, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं तकरीबन आधा मीटर की बर्फबारी गुलमर्ग में हुई है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जोरदार बारिश हुई है, 48 मिलीमीटर की बारिश है। इसी तरीके से बनिहाल में 57 मिलीमीटर की बारिश है। और बटोट की बात करें तो 65 मिलीमीटर की बारिश है। कटरा की बात करते हैं तो 62 मिलीमीटर की बारिश है। भद्रवाह की बात करें तो 57 मिलीमीटर की बारिश है। कठुआ की बात करें तो कठुआ में 80 मिलीमीटर की बारिश हुई, यानी जोरदार बारिश हुई है। मुजफ्फराबाद की बात करते हैं तो 22 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेह की बात करें, यानी लेह लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लेह में भी रेनफॉल हुई है। रेनफॉल क्या, वहां पर बर्फ गिरी है। साथ ही साथ कारगिल में बर्फ गिरी है। इसी तरीके से द्रास में जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। गिलगिट की बात करें तो गिलगिट में भी बर्फ गिरी है। तो एक बड़े इलाके में जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हुई है। यहां पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो भूंतर में भी 32.9 मिलीमीटर की बारिश है। बिलासपुर में 24.5 मिलीमीटर की बारिश है। चंबा में 39 मिलीमीटर की बारिश है। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी में हम कह सकते हैं कि जो रेनफॉल हुई है 29.5 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई है। इसी तरीके से हमीरपुर में जोरदार बारिश हुई है। कालपा में हम कह सकते हैं बारिश नहीं हुई है। और अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, कल्पा में बर्फबारी की बात कही जा रही है। साथ ही साथ कांगड़ा की बात करते हैं तो 42.2 मिलीमीटर की बारिश हुई है। और ये स्थिति हर जगह की है। पालमपुर में 60.6 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यानी ये जब अगर हम जाड़ों की बात करें, जाड़ों में इस तरीके की बारिश अमूमन नहीं होती है, लेकिन सिस्टम काफी स्ट्रांग है। इसकी वजह से जबरदस्त तरीके की बारिश और बर्फबारी एक बड़े इलाके में हुई है। देहरादून में देखिए 16.9 मिलीमीटर, पंतनगर में 22.9 मिलीमीटर, मुक्तेश्वर की बात करें, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, 29.2 मिलीमीटर, टिहरी की बात करते हैं 24.2 मिलीमीटर। इसी तरीके से पिथौरागढ़ की बात करें 16.9, और नैनीताल में हम कह सकते हैं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहा। 22.5 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। मसूरी की बात करें 33.7 मिलीमीटर की बारिश, और इसको कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी भी है। जॉली ग्रांट की बात करें 13.2, और खटीमा में 19.0, और इसी तरीके से रानी चौरी में 29.2 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश हुई है। गुरदासपुर में 76 मिलीमीटर की बारिश हुई है, यानी भारी बारिश हुई है गुरदासपुर में। बाकी इलाकों में भी जोरदार बारिश है। इसी तरीके की स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा में आप देख सकते हैं 30 मिलीमीटर चंडीगढ़ में बारिश हुई है, 30.9, और अंबाला में 25.2 मिलीमीटर की बारिश। इसी तरीके से हम कह सकते हैं करनाल, नारनौल, रोहतक, गुड़गांव, भिवानी, इन सारी जगहों पर बारिश हुई है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो 6.2 मिलीमीटर की बारिश आया नगर में, और साथ ही साथ 5.8 रिज में, और 9.1 सफदरजंग में बारिश हुई है। यानी हल्की बारिश दिल्ली में रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में, हिमाचल में और कश्मीर घाटी में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। लद्दाख में जोरदार बर्फबारी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जोरदार बारिश और बर्फबारी दे चुका है। आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल मॉडल दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो चलिए न्यूमेरिकल मॉडल की बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। 7 तारीख, यानी अब से 24 घंटे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश होने जा रही है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि झांसी के इलाके में बारिश की संभावना है। और इसके अलावा अगर देखें प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। लखनऊ, कानपुर और अयोध्या के साथ साथ गोरखपुर के इलाके में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है। कश्मीर में मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है अगले 24 घंटे में। यहाँ पर गुजरात के कई इलाके जहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। 8 तारीख की बात करें तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि कश्मीर के इलाके को प्रभावित कर रहा है। कश्मीर के इलाके में झमाझम बारिश और भारी हिमपात होने की आशंका है। साथ ही साथ यहाँ पर हिमाचल की बात करें तो जो ट्राइबल बेल्ट है पूरी की पूरी, कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा का इलाका है, पांगी वैली, उन सभी जगहों पर बर्फबारी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम के इलाके में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब में जोरदार बारिश और हरियाणा में जोरदार बारिश की संभावना 8 तारीख को है। इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। बुंदेलखंड के इलाके में बारिश रहेगी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उत्तरी राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के
तमाम इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। और इसी के साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में रह रहकर बारिश का दौर बना रहेगा। चलिए 8-9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 तारीख को कश्मीर में भयानक बर्फबारी की आशंका है। साथ ही साथ अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी जोरदार बारिश और भारी बर्फबारी का माहौल बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाल के इलाके में खास तौर पर अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में भारी बारिश और बर्फबारी की पूरी पूरी संभावना है। और इसी के साथ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भारी बारिश के साथ साथ कई इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में मध्यम से लेकर हल्की बारिश होने का पूरा अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में खासतौर पर लखनऊ, कानपुर और अयोध्या, प्रयागराज, बनारसी के आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, गुना, ग्वालियर के साथ साथ सागर और पन्ना, खजुराहो के इलाके में रह रहकर बारिश होगी। उमरिया और जबलपुर के इलाके में भी हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ के इलाके में अकोला, नागपुर और चंद्रपुर के इलाके में हल्की बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी लगातार जो मौसम है बदलता रहेगा। और 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को हम कह सकते हैं चंबा, धर्मशाला के इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ चंडीगढ़ के साथ में हरियाणा के कुछ इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में भी लगातार बारिश की संभावना है 10 तारीख को। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की तो निश्चित तौर पर जबलपुर, उमरिया और रीवा, पन्ना और खजुराहो के इलाके में रह रहकर बारिश होगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अंबिकापुर के साथ साथ झारखंड के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। 11 तारीख की बात कर लेते हैं। 11 तारीख को देखिए किस तरीके से विदर्भ के इलाके में बारिश तेज हो जाएगी, यानी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में एक बड़े इलाके में रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं झारखंड की तो झारखंड में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। लेकिन एक बड़ी चीज ये होगी कि तमिलनाडु में भारी बारिश एक बार फिर से वापसी करेगी। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना 11 तारीख को देखी जा रही है। 12 तारीख की बात करें तो पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, ये विदर्भ हो, तेलंगाना हो या हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश हो। इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। बिहार के इलाकों में बारिश वापसी करेगी। झारखंड में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। इसी के साथ बंगाल में भी बारिश तेजी पकड़ेगी। यानी एक बड़े इलाके में मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है। 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। और इसी के साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा के इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह रहकर हल्की बारिश होती रहेगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं बंगाल के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और 14 तारीख आते आते हम कह सकते हैं उत्तर भारत के एक बड़े इलाके से आसमान से बादल गायब हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी क्योंकि हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं एक बड़े इलाके को प्रभावित करने लगेंगी। लेकिन उड़ीसा के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। अरुणाचल में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 15 तारीख की बात कर लेते हैं। 15 तारीख को आप देख सकते हैं एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। कई इलाकों में कोहरे की अच्छी खासी संभावना बन जाएगी। और 16 तारीख आते आते हम कह सकते हैं कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी देने लगेगा। तो कुल मिलाकर हम कहें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं अगले 10 दिनों में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से मौसम एक अलग अंदाज में अलग करवट लेने जा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।